हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं गौतम कुमार आज आप लोगों के लिए 12 मई 2020 का करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। क्वेश्चन जबरदस्त है दोस्तों, हो सकता है आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, मैं ज्यादा बकूंगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने हाल ही में किस प्रधानमंत्री योजना में संशोधन किया है? आप लोग को पता होगा केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में किस प्रधानमंत्री योजना में संशोधन किया है? तो आपका आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना में संशोधन किया है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है जान लेते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने हाल ही में प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना में संशोधन किया है। अब संशोधन करके क्या किया है? जिसके तहत अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च एंड इनोवेशन डिवीजन नामक एक समर्पित विभाग का गठन किया गया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। रक्षा मंत्रालय ने 37 एयरफील्ड्स को आधुनिक करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं राजनाथ सिंह। तो दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने 37 एयरफील्ड्स को आधुनिक करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, टाटा पावर। टाटा पावर के साथ समझौता किया है रक्षा मंत्रालय के मंत्री राजनाथ सिंह ने। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने 37 एयरफील्ड्स को आधुनिक करने के लिए टाटा पावर के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसकी लगभग लागत 1200 करोड़ रुपए है। साथ ही रक्षा मंत्रालय भारतीय वायुसेना के एयरफील्ड को अपग्रेड करेगा। अब चलिए यहाँ टाटा पावर का बात आया है तो टाटा पावर के बारे में जान लेते हैं। टाटा पावर जिसके सीईओ हैं वर्तमान समय में प्रवीर सिन्हा, हेडक्वार्टर है मुंबई में टाटा पावर का। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज के वर्तमान समय में सीईओ हैं मुकेश अंबानी, और मुकेश अंबानी हाल ही में जारी किए गए सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शीर्ष स्थान पर हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक हैं धीरू भाई अंबानी। अब चलिए हिंदुजा ग्रुप देख लेते हैं। हिंदुजा ग्रुप जिसके संस्थापक हैं परमानंद हिंदुजा, और इसका स्थापना किया गया था 1914 को, और हेडक्वार्टर है लंदन यूके में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 11 मई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है पूरे भारत में 11 मई को। चलिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस क्या है जान लेते हैं। भारत ने राजस्थान में भारतीय सेना के पोखरण परीक्षण रेंज में शक्ति 1 परमाणु मिसाइल के सफल परीक्षण को चिन्हित करने के लिए 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया, यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया। पोखरण परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को आयोजित किया गया था। इस तिथि को याद रखिएगा, कभी कभी एग्जामों में पूछा जाता है। 11 मई 1998 को आयोजित किया गया था पोखरण परमाणु परीक्षण। शक्ति को यह भी पता है कि पोखरण परमाणु परीक्षण पहला परमाणु परीक्षण कोड था, जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा मई 1974 में किया गया था। यह भी याद रखिएगा दोस्तों, पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया था और इसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि 28 फरवरी को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, इतिहासकार। हरिशंकर वासुदेवन ये आपके सामने है, नहीं पहचानते तो पहचान लीजिए, जो कि एक इतिहासकार थे। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। प्रतिष्ठित इतिहासकार हरि रविशंकर वासुदेवन का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। वे रूसी और यूरोपीय इतिहास और भारत रूसी संबंधों पर अपने काम के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध थे। उन्होंने शैडो ऑफ सब्सटेंस, इंडो रशियन
ट्रेड एंड मिलिट्री टेक्निकल कॉरपोरेशन 2010 और अफनासी निकितीन के फुट स्टेप्स ट्रेवल फ्रॉम यूरेशिया एंड इंडियन इन द अर्ली 21 सेंचुरी 2015 जैसी किताबें भी लिखी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज के तहत एलिमिनेटिंग मिल्क अडल्ट्रेशन पुरस्कार किसे प्रदान किया है? ऐसे तो स्टार्टअप इंडिया पशुपालन चैलेंज के तहत 5 पुरस्कार दिया गया है, जो कि यहाँ आपके सामने मैं दिखाया हूं और ये मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो इसके तहत एलिमिनेटिंग मिल्क अडल्ट्रेशन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, व्हाइट गोल्ड टेक्नोलॉजीज LLP मुंबई, इसे प्रदान किया गया था। अब चलिए ऑप्शन के साथ सारा डिटेल भी देख लेते हैं। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के लिए पुरस्कार दिया गया था कृषक मित्र एग्रो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मुंबई को, और एलिमिनेटिंग मिल्क अडल्ट्रेशन पुरस्कार दिया गया था व्हाइट गोल्ड टेक्नोलॉजीज LLP मुंबई को, जो कि आपका क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ट्रेसिबिलिटी पुरस्कार दिया गया था इमरटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, और ई कॉमर्स सॉल्यूशन पुरस्कार दिया गया था मून फार्म गुरुग्राम हरियाणा को, और ब्रीड इंप्रूवमेंट एंड एनिमल न्यूट्रिशन पुरस्कार दिया गया था एडिस टेक्नोलॉजीज बेलागावी कर्नाटका को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कोरोना वायरस संकट के बीच पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के राष्ट्रों को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी मिशन शुरू किया गया है? कोरोना वायरस संकट के बीच पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के राष्ट्रों को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, मिशन सागर। मिशन सागर को शुरू किया गया था कोरोना वायरस संकट के बीच पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्रों के राष्ट्रों को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा, मिशन सागर। अब चलिए इससे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या निकलता है जान लेते हैं। कोरोना वायरस संकट के बीच पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्रों के राष्ट्रों को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा मिशन सागर शुरू किया गया है। इस मिशन के तहत भारतीय नौसैनिक जहाज INS केसरी को तैनात किया गया है। INS जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल शिप, जो 2 चिकित्सा सहायता टीमों, आवश्यक खाद्य पदार्थों और कोविड से संबंधित दवाओं और विशेष आयुर्वेदिक दवाओं को लेकर 5 द्वीपों जैसे हिंद महासागर में मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस। और कल मैंने आपको बताया था मिशन मोड, जो कि कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए यह अभियान को शुरू किया गया था। मेरा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत आप लोगों के लिए मैं फ्री में प्रोवाइड करता हूँ एवरीडे सुबह 4 बजे इस वीडियो को, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसके द्वारा पहला स्वदेशी एंटीबॉडी आधारित एलिसा परीक्षण किट कोविड कवच विकसित किया गया है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ICMR NIV के द्वारा विकसित किया गया है पहला स्वदेशी एंटीबॉडी आधारित एलिसा परीक्षण किट कोविड कवच को। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV का फुल फॉर्म है। पुणे ने कोरोना वायरस के निदान के लिए पहला स्वदेशी एंटीबॉडी आधारित एलिसा परीक्षण किट कोविड कवच विकसित किया है। किट ने विभिन्न स्थलों पर सत्यापन परीक्षणों में उच्च संवेदनशीलता और सटीकता प्रदर्शित की है। लगभग 90 नमूनों का परीक्षण लगभग 2.5 घंटे में कर सकता है। ICMR ने रिकॉर्ड समय में मेक इन इंडिया के तहत एलिसा परीक्षण किट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए जाइडस कैडिला के साथ भागीदारी की है। ICMR देखिए दोस्तों, यहाँ ICMR का बात आया है तो ICMR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और इसके डायरेक्टर है वर्तमान समय में बलराम भार्गव, और हेडक्वार्टर है ICMR का न्यू दिल्ली में। इसका स्थापना किया गया था 1911 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसने गैजेट्स, पेपर्स और नोटों को सैनिटाइज करने हेतु ध्रुव
विकसित किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, डीआरडीओ। डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है ध्रुव्स, जो कि गैजेट्स, पेपर्स और नोटों को सैनिटाइज करेगा। तो दोस्तों, हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की लैब ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, पेपर्स और करेंसी नोटों को सैनिटाइज करने के लिए ऑटोमेटिक अल्ट्रा वायलेट डिवाइस विकसित किया है। डिवाइस को डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर DRUVS, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर के रूप में नामित किया गया है, जो मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप, करेंसी नोट, चेक लीफ, चालान, पासबुक, पेपर और लिफाफे को मंजूरी देगा। यह कैबिनेट के अंदर रखी वस्तुओं को अल्ट्रा वायलेट का 360 डिग्री एक्सपोजर प्रदान करता है। अब चलिए यहाँ डीआरडीओ की बात आए तो डीआरडीओ के बारे में तो जानना बनता है दोस्तों। डीआरडीओ, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका स्थापना किया गया था 1958 को, और इसके वर्तमान समय में हेड है जी सतीश रेड्डी और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। इसरो, इसरो जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसका संस्थापक है विक्रम साराभाई। इसरो के वर्तमान समय में चेयरमैन है डॉक्टर के सिवान, और इसका स्थापना किया गया था 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। अब चलिए नीति आयोग तो आप लोग को हर बार मैं बताता हूँ, इस बार भी बता देता हूँ। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति का फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना किया गया था 1 जनवरी 2015 को, और इसके चेयरमैन है पीएम नरेंद्र मोदी जी, और वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, और सीईओ है अमिताभ कांत। नीति आयोग को थिंक टैंक भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंदु शेखर चतुर्वेदी। इंदु शेखर चतुर्वेदी को नियुक्त किया गया है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में। इंदु शेखर चतुर्वेदी ने नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। श्री चतुर्वेदी 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं, ने आनंद कुमार को मंत्रालय में कामयाबी दिलाई, जिन्होंने पहले संस्कृति मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभाला था। इस नियुक्ति से पहले वह झारखंड सरकार के पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त सचिव जलवायु परिवर्तन विभाग के रूप में सेवारत थे। इंदु शेखर चतुर्वेदी। ऑप्शन बी में है रजनीश कुमार, जो कि SBI के वर्तमान समय में चेयरमैन है। चलिए आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसके द्वारा हेल्थ एंड द इकोनॉमी विषय पर वर्चुअल टाउन हाउस आयोजित किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। इसका फुल फॉर्म होता है CII का, जिसके द्वारा हेल्थ एंड द इकोनॉमी विषय पर वर्चुअल टाउन हाउस आयोजित किया गया है। भारतीय औद्योगिक परिसंघ ने स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था विषय पर एक वर्चुअल टाउन हॉल का आयोजन किया है। कार्यक्रम में उद्योग और स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग लिया। चर्चा का संचालन महानिदेशक CII इंद्रजीत बनर्जी ने किया था। तो दोस्तों यहाँ याद रखिएगा, CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के महानिदेशक हैं इंद्रजीत बनर्जी। आभासी टाउन हॉल पोस्ट कोविड दुनिया पर केंद्रित है, जिसे औपचारिक और अनौपचारिक श्रम के बीच द्विभाजन को संबोधित करने की आवश्यकता होगी। अब चलिए CII के बारे में जान लेते हैं। CII जिसका फुल फॉर्म तो आप लोग को मैंने बता दिया, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, और इसके प्रेसिडेंट हैं विक्रम श्रीकांत किर्लोस्कर, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसका स्थापना किया गया था 1895 को। दोस्तों ICMR के बारे में मैंने आपको पिछला क्वेश्चन में बता दिया था। अब चलिए देखते हैं CSIR। CSIR जिसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर शेखर C मांडे, और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही आपको इम्प्रूव करके अच्छे से अच्छे करंट अफेयर्स का वीडियो और GK GS का वीडियो ला सकूं। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।